दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट और लेखपाल 2022 के लिए हम आपको सेट करा रहे हैं प्रैक्टिस के। तो उसी के अंतर्गत सेट नंबर 7 इससे पहले हमने देखा था, जिसमें हिंदी के प्रश्न देखे थे। साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी सेट नंबर 7 के जीके, जीएस और करंट अफेयर पर आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 1 से। सबसे पहला प्रश्न कि 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसे जो है वो दिया गया। पहले हम दोनों आंसर देखेंगे और ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित सारी बातों को भी जो है वो देखेंगे। तो जी शंकर कुरूप, अकितम अच्युतन नंबूदरी या नीलमणि फूकन या फिर दामोदर माउजे, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर नीलमणि फूकन जो है, सी वाला जो ऑप्शन दे रखा है ये आपका जो है वो सही होगा। 2021 के लिए इन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी, तो सी वाला यहाँ पर सही होगा। ये हो गया 2021 का। 2022 के संदर्भ में प्रश्न कि 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। जी शंकर कुरूप, अकितम अच्युतन नंबूदरी, नीलमणि फूकन या फिर दामोदर माउजे, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 2021 वाला भी याद रखना है आपको, 2022 वाला भी याद रखना है, क्योंकि दोनों में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका दामोदर माउजे जो है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा, जिन्हें जो है वो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए जो है वो मिला। अब हम क्या करते हैं, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया किस क्षेत्र में जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में सर्वोच्च जो साहित्यिक सम्मान है उसके रूप में जाना जाता है। इसे केवल एक भारतीय नागरिक को प्रतिवर्ष जो है वो प्रदान किया जा सकता है। तो किस क्षेत्र में है, साहित्यिक पुरस्कार है। ये आपको ज्ञानपीठ में ज्ञान वर्ड से ही क्लियर जो है वो हो रहा होगा। इसके अलावा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित जो अन्य भाषा है उनके साथ अंग्रेजी में भी ये पुरस्कार जो है वो प्रदान जो है वो किया जाता है। तो 8वीं अनुसूची में उल्लिखित जो भाषाएं हैं उसमें बाद में कौन सी जोड़ी गई, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी आपको प्रश्न करा चुके हैं। आगे बात करें तो ये जो पुरस्कार है इसके अंतर्गत 11 लाख रुपए जो है उसकी नगद धनराशि जो है वो प्रदान की जाती है। कई बार हम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो करंट अफेयर है उसमें याद करके जाते हैं, वहां पर धनराशि पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और ज्ञान की देवी सरस्वती जी की एक कांस्य प्रति जो कृति है वो भी साथ में प्रदान की जाती है। तो धनराशि आपको जो है वो याद रखना है, और साथ ही साथ जो देवी सरस्वती जी हैं इनकी मूर्ति कांस्य की दी जाती है वो भी आप याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं इसी के बारे में कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार यदि आपसे पूछा जाए तो 1965 में मलयालम के लेखक थे जिनका नाम था जी शंकर कुरूप, इनको प्रदान किया गया था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यान दीजिए कि ये मलयालम लेखक हैं, यानी कि हिंदी भाषा में नहीं दिया गया था। अगर सबसे पहला आपसे पूछा जाए और प्रश्न में आपके हिंदी वर्ड ना यूज किया जाए तब आपको याद रखना है मलयालम लेखक। परंतु अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदी भाषा के लिए तो 1968 में जो है सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपको जो है इसके बारे में ये भी याद रखना है कि 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप, पर हिंदी भाषा की बात करें 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और जो ये पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था, ये इनकी किस रचना के लिए मिला था, तो चिदंबरा के लिए जो है ये इन्हें जो है पुरस्कार मिला था। तो रचना भी आप जो है वो याद रख सकते हैं, चिदंबरा जो कविता संग्रह था इसके लिए जो है इन्हें पुरस्कार दिया गया था। आगे बात करते हैं अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में कि 2018 में अमिताभ घोष जो है उनको अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला। तो सबसे पहला मलयालम लेखक 1965 और जी शंकर कुरूप, फिर हिंदी भाषा चिदंबरा रचना के लिए सुमित्रा नंदन पंत को 1968, फिर आपका अंग्रेजी भाषा के लिए 2018 में अमिताभ घोष, और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में 2018 में दिया गया। अब बात करते हैं थोड़ा करंट अफेयर के लिहाज से, जो कि अभी हमने स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन देखे। तो 2019 की अगर बात करें तो मलयालम भाषा के प्रख्यात कवि थे अकितम अच्युतन नंबूदरी, इनको मिला था 2019 में
55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। लास्ट के 3 हम देख रहे हैं। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को, किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के प्रख्यात कवि थे। फिर अगर बात करें 56वें की, तो 56वां वाला फिर 2021 में मिला। 2020 में कोविड आ गया था, तो 2021 के लिए असमिया साहित्यकार, कहाँ के थे? असमिया साहित्यकार थे नीलमणि फुकन, इनको मिला था 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ध्यान दीजिए, 55 अक्कितम अच्युतन, 56 आपके नीलमणि फुकन, और जो सबसे लेटेस्ट है 2022 के लिए, वो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी साहित्यकार दामोदर माउजे जो है उनको दिए जाने की घोषणा जो है वो की गई है। तो ये कहाँ के हैं? ये कोंकणी साहित्यकार हैं। 56वां वाला असमिया साहित्यकार, और 55वां वाला जो है ये मलयालम भाषा के प्रख्यात कवि। तो इतनी चीजें आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंध में याद रखनी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जिसमें सूरत विभाजन हुआ था? ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। इन चारों में से आपको मैंने बताया था 23वां जो है आपका सही होगा। सूरत जो विभाजन था वो 1907 में हुआ था, और 23वां अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस का, जिसमें सूरत विभाजन हुआ था। इस अधिवेशन में जो है आपका कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, और अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस जो है उन्होंने की थी। रास बिहारी बोस, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था, बताइए। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपका 2 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी जो हैं उनके संदर्भ में ही आप याद रख सकते हैं। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। अगला देखते हैं आपका, केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य जो है वो क्या है? गाय जो है उनकी देसी नस्ल की रक्षा करना, अधिक दूध देने वाली जो गाय है उनकी नस्लों का विकास करना, पशुओं के वध को रोकना, या पशुओं में फुट एंड माउथ रोग का उन्मूलन करना। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन को आरंभ करने की जो घोषणा की गई थी उसमें था जो देसी गाय हैं उनकी जो नस्ल है उनका संरक्षण करना। तो पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा, और उनके विकास को प्रोत्साहित करना। अगला है पीओसीएसओ कानून का संबंध जो है वो किससे है? तेल कंपनियों से, बच्चों से, लोक सेवकों से, या फिर समुद्र से? तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पीओसीएसओ का कहने का मतलब है पॉक्सको एक्ट, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर अलग अलग लिखा है, हो सकता हो तब आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो ये किससे संबंधित होता है? ये जो है वो बच्चों से संबंधित जो है वो होता है। इसमें लड़के और लड़की जो है उनको समान रूप से सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई है। इसमें अलग अलग सजा जो है वो तय की गई है, और आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह के जो केस वगैरह हैं वो भी सब इसमें ही देखने को मिलते हैं। अगला देखते हैं आपका, इनमें से किस जोड़े का मिलान जो है वो सही नहीं है, आपसे पूछा गया है। प्रकाशिक फाइबर, प्रकाश तरंगे, एंड्रॉइड, वाणी निवेश, वृहद हेड्रॉन कोलाइडर, गॉड पार्टिकल, लाल ग्रह, मंगल, कौन सा जो है वो यहाँ पर सही नहीं है? तो यहाँ पर जो गलत है वो आपका है एंड्रॉइड वाणी निवेश। वाणी निवेश से इसका मतलब ही नहीं होता। एंड्रॉइड वर्जन आप देखते हैं अलग अलग होते हैं, बाकी प्रकाशिक फाइबर, प्रकाश तरंगे, बृहद हेड्रॉन कोलाइडर, गॉड पार्टिकल, और लाल ग्रह मंगल, ये आपका सही है। अगला है भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान आईआईआरएस कहाँ पर स्थित है? देहरादून, नई दिल्ली, लखनऊ, नागपुर, बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान, आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही यहाँ पर देहरादून जो है वो सही हो जाएगा। देहरादून में आप कहेंगे उत्तराखंड देहरादून जो है उसके अंदर जो है आपका भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान जो है वो स्थित है। अगला देखते हैं आपका, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान जो है वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, या फिर फिरोज तुगलक? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर इल्तुतमिश जो है वो सही होगा। और इल्तुतमिश के बारे में मैंने आपको बताया भी है कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाना के संदर्भ में अगर पूछा जाता है तो इल्तुतमिश सही होता है। स्टार्ट किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, और 1229 में अबू खलीफा से अलंकरण का पद इसने प्राप्त किया था। वही यहाँ पर पूछा है, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान जो है वो कौन था। अगला आपका, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु जो है वो कौन थे?
पदम, संभव, नागार्जुन या फिर आनंद या फिर असंग। बताइए कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा। जो प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो दोपहर के 3 बजे की लाइव टाइमिंग है और सुपर टेट के लिए टॉपिक वाइज हम आपको कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं, उसकी लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर की बात करते हैं, तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका पदम संभव जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु में जो है इनका नाम आता है। अगला देखते हैं आपका 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित जो है वो किया गया था। वर्धा में, सूरत में, बॉम्बे में या फिर अहमदाबाद में। कौन सा इनमें से सही होगा। पूरा नाम भी आपने सुना होगा, इसका नाम क्या है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन करके। तो वर्धा में ही जो है वो किया गया था। ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 1937 में किया गया था, देसी भाषा के लिए किया गया था, बुनियादी शिक्षा देने के उद्देश्य से किया गया था, महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने किया था। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला है, हाल ही में किस देश ने एक इच्छा मृत्यु की मशीन सुसाइड पॉड जो है उसको कानूनी मंजूरी जो है वो दी है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो हमने थोड़ा सा जीके क्वेश्चन देख लिया, अब थोड़े से करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे। या आप लाइन से जितने भी प्रश्न आप देखेंगे सब करंट अफेयर बेस्ड जो है वो होंगे। एक आधा जो होगा हो सकता हो जीके का हो, पर करंट अफेयर भी आपकी दोनों ही पेपर में आनी है, सुपर टेट में भी आनी है और आपकी जो लेखपाल की परीक्षा है उसमें भी आनी है। इसलिए हम थोड़े से इसी में ही प्रश्नों में ही जो करंट अफेयर के प्रश्न है उनको भी शामिल करते हुए जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका आंसर जो है यहाँ पर स्विट्जरलैंड जो है वो सही होगा। स्विट्जरलैंड सरकार ने जो है एक इच्छा मृत्यु की मशीन है जिसका नाम है सुसाइड पॉड, इसको कानूनी मंजूरी जो है वो दी है। ये जो मशीन है इसकी मदद से कोई अगर गंभीर रोग से पीड़ित है कोई व्यक्ति, तो वो बिना दर्द के शांति से मौत जो है उसको अगर चाहता है तो वो कर सकता है, यानी अपना सकता है। ये यहाँ पर दी गई है और इसे बनाने वाली जो कंपनी है उसने ये बताया है कि मशीन के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो आपका बहुत कम कर दिया जाता है, जिससे 1 मिनट के अंदर जो है इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो जो स्विट्जरलैंड सरकार है इसने इस मशीन को मंजूरी दी है। पर अगर पहले से यहाँ पर बात करें तो 1942 से इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता जो है वो प्राप्त है। अगले की बात करते हैं प्रश्न की, कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताइए कौन सा सही होगा। सभी में प्रदेश प्रदेश लगा हुआ है तो एकदम राइमिंग सी बनी हुई है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका हिमाचल प्रदेश जो है वो सही होगा। हिमाचल प्रदेश 100% टीकाकरण जो है, जिसको हम कहेंगे 100% पॉपुलेशन गॉट वैक्सीनेटेड, इसको कोरोना वैक्सीन जो है उसकी दूसरी डोज जो है वो देने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बन गया है। यहाँ पर दूसरी खुराक की बात की गई है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो लक्ष्य हिमाचल प्रदेश को दिया गया था उसे 4 दिसंबर को पूरा कर लिया गया था। बाकी आपको राज्य का नाम पता होना चाहिए, अगर आएगा क्वेश्चन तो यहीं से आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि बीसीसीआई ने विराट कोहली की जगह निम्नलिखित में से किस वनडे टीम का नया किसे जो है वो कप्तान नियुक्त किया है। रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत या केदार जाधव। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। विराट कोहली की जगह किसे वनडे जो कप्तान है, टीम का कप्तान है, वो नियुक्त किया गया। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर रोहित शर्मा जो है वो सही होगा। इनको T20 में कप्तानी के बाद जो बीसीसीआई है उसने वनडे टीम जो है उसका भी कप्तान नियुक्त किया है, वनडे फॉर्मेट का भी कप्तान नियुक्त कर दिया गया है। रोहित शर्मा जो है इनके साथ ही टेस्ट टीम का उप कप्तान भी जो है रोहित शर्मा जो है उनको नियुक्त किया जा चुका है। टेस्ट टीम में उप कप्तान है, बाकी T20 और वनडे में कप्तान है, बीसीसीआई ने जो है वो नियुक्त किया है। अगला देखते हैं आपका कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय अटल वयो अभ्युदय योजना, जिसको AVYAY आप कहेंगे, इस नाम की अम्ब्रेला योजना लागू जो है वो कर रहा है। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय या कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। तो अम्ब्रेला योजना आंसर की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है इसके द्वारा जो है वो लागू की गई है या लाई गई है, लागू कर रहा है। और ये योजना का उद्देश्य है देश भर में जो वरिष्ठ नागरिक हैं
उनका जो है वो कल्याण करना, ये इसका मेन जो है वो उद्देश्य है। इसमें कई घटक भी हैं, जिसमें राष्ट्रीय वयोश्री योजना भी आती है। बाकी आपको मेन ध्यान रखना है योजना का नाम और किससे संबंधित है। अगला देखते हैं आपका कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार सबसे ज्यादा घुसपैठ के मामले इनमें से किस सीमा से हुए हैं? भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत चाइना, भारत बांग्लादेश सीमा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अब भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बहुत रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत पाकिस्तान ही सही होगा। आप उसी को टिक लगाकर चले आए। आंसर यहाँ पर भारत बांग्लादेश सीमा जो है बिल्कुल सही होगा। भारत बांग्लादेश जो सीमा है, इसमें लगभग 1787 बार जो है घुसपैठ हुए हैं। भारत पाकिस्तान की बात करें तो इसमें जो है लगभग 128 बार। तो सोचिए कितना बड़ा जो है वो डिफरेंस है। और भारत नेपाल की बात करें तो लगभग यहाँ पर 25 जो है वो आंकड़े देखने को मिले हैं घुसपैठ के। तो ये जो है गृह मंत्रालय जो है वो जानकारी देता है, तो उसी के अनुसार सबसे ज्यादा भारत बांग्लादेश जो है आपका यहाँ पर सही होगा। अगला है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन LCRD लॉन्च किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसरो, या फिर नासा, या फिर रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो LCRD फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म है लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन। ये जो है वो 7 दिसंबर को नासा जो है उसने इसे जो है वो लॉन्च किया था। और ये एजेंसी की पहली लेजर संचार प्रणाली है, और अंतरिक्ष में ऑप्टिकल संचार का परीक्षण करने में इसे इससे जो है वो हेल्प मिलेगी। किससे संबंधित है? ऑप्टिकल संचार। कहां पर? अंतरिक्ष में। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। अगला देखते हैं कि प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग भारत सरकार निम्नलिखित में से किस राज्य के सहयोग के साथ जिलावार सुशासन सूचकांक विकसित करेगा? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश जो है इसके साथ मिलकर केंद्रीय मंत्री जो हैं, जिनका नाम है जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा हाल ही में स्पष्ट किया गया था कि प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत जो विभाग है, ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से जिलावार क्या करेगा? सुशासन सूचकांक जो है वो विकसित जो है वो करेगा। अगला देखते हैं आपका कि नासा ने कौन सा भारतीय मूल है, इस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में जो है वो चुना है? मोहन सचदेवा, अनिल अग्निहोत्री, अनिल मेनन, कमल मेनन। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? भारतीय मूल के थे फिजिशियन और अमेरिकी वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में, जिनका नाम है अनिल मेनन। इनको जो है वो नासा ने हाल ही में अपने भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए जो है वो चुना है। और ये जो अभियान है इसमें कुल 10 लोगों को जो है वो चुना गया है। तो आपका अनिल मेनन सही होगा। अगला है, कोन्याक जो कि हाल ही में खबरों में था, भारत के किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? नागालैंड, कर्नाटक, मणिपुर, उड़ीसा। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो सशस्त्र बल की गोलीबारी हुई थी नागालैंड जो है वहां पर। तो इसी में ही ओटिंग नाम का एक गांव था, जिसमें 14 नागरिक जो है वो मर गए थे। तो इससे राज्य की सबसे बड़ी जनजाति जिसका नाम है कोन्याक, तो कहाँ की है? ये नागालैंड की है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि कोन्याक जो है किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से। और कोन्याक आपका अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, इसके भी कुछ हिस्सों में जो है जनजाति निवास करती है। अगला देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 53, 52, 42 या 43। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? साथ ही साथ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर 52वां जो है वो सही होगा।
52वां संविधान संशोधन था, सन था आपका 1985 और 10वीं अनुसूची में दिया क्या गया है तो दल बदल विरोधी कानून जो है वो दिया गया है। इनके बारे में डिटेल में हम ऑलरेडी आपको काफी बार बता चुके हैं, तो बस इतना सा आपको याद रखना है। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि 5000 वर्ष पुरानी सोहराई कोहबर चित्रकला जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य से जुड़ी है? झारखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।